यूट्यूब चैनल ऑन एसेट्स कंपाउंडर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीआरएचपी और आरएचपी। देखेंगे कि डीआरएचपी क्या होता है और आरएचपी क्या होता है। डीआरएचपी मतलब कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और आरएचपी होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो चलिए देखते हैं कि डीआरएचपी और आरएचपी का क्या यूज है। डीआरएचपी मतलब कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक प्रोस्पेक्टस है और एक या फिर डॉक्यूमेंट कह सकते हो आप इसको, जो कि कंपनीज फाइल करती हैं सेबी में। अब कंपनीज कैसे फाइल करती हैं? कंपनी क्या करती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करती है और वो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो सारे लीगल कंप्लायंसेस करके देता है, सेबी में फाइल करता है डॉक्यूमेंट को या इस ड्राफ्ट को। उसके बाद क्या होता है, सेबी में जाने के बाद सेबी कंपनी को एनालाइज करती है, डॉक्यूमेंट को एनालाइज करती है और जब उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है तभी किसी कंपनी का आईपीओ जो है वो मार्केट के अंदर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्यों जरूरी है। अब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसलिए जरूरी होता है ताकि कोई भी कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। लाइक जो कंपनी मार्केट में आने वाली है वो अपने बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही इन्वेस्टर्स को किसी भी फ्रॉड से बचाने के लिए सेबी जो है इसको अच्छे से एनालाइज करता है और डीआरएचपी इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब ये ड्राफ्ट सेबी से अप्रूव हो जाता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है जब सेबी से अप्रूव हो जाता है तो ये पहले तो ये ड्राफ्ट के फॉर्म में था बट अप्रूवल के बाद ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही डिफरेंस होता है डीआरएचपी और आरएचपी में। उसके बाद डीआरएचपी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कंटेंट क्या है डीआरएचपी का। आरएचपी में कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की लायबिलिटीज क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, प्रमोटर्स कौन से हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के होल्डिंग्स क्या क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है और कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो ये टोटल मिला के 400-500 पेजेस का आपका डीआरएचपी बन जाता है किसी भी कंपनी का। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये कोई सोचता नहीं कि यार 400-500 पेजेस का ये हम सब पढ़ेंगे, तो आप इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करते हो। तो देखते हैं कि अब इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, जो कौन से इसके की एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हो। तो बेसिकली देखना ये है कि पढ़ने वाली चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले इसमें होता है एक अबाउट द कंपनी सेक्शन। अबाउट द कंपनी सेक्शन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अबाउट द कंपनी सेक्शन में क्या होता है, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताया जाता है, इसका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, उसके बाद इसके मैनेजमेंट में क्या क्या है, मैनेजमेंट में कौन कौन है, उसके बाद कंपनी की डिविडेंड पॉलिसीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट सेक्शन जो आपको पढ़ना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो जब तक आपको उसकी फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया जाता है, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, कंपनी की बोरोइंग्स क्या है, शेयर होल्डिंग्स कितनी है, एंड देन इनकम स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेक्शन में दी होती हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर में जो आप फंड्स कंपनी को दे रहे हो, लाइक आप कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कंपनी के अंदर, आप जो अपना पैसा डाल रहे हो कंपनी के अंदर, कंपनी उन फंड्स का क्या करेगी, लाइक अपने बिजनेस एक्सपेंशन में यूज़ करेगी या अपनी डेब्ट रिपेमेंट में यूज़ करेगी। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर जाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका पैसा जो है कंपनी किस चीज़ में लगा रही है। या फिर ये होता है कि दोनों को क्लब कर देते हैं, उसके बाद रेशियो में आपको बताते हैं कि कितना रेशियो, कितना परसेंटेज आपका इसके एक्सपेंशन में लग रहा है और कितना ही परसेंटेज इसकी डेब्ट रिपेमेंट में लग रहा है। उसके बाद
जो नेक्स्ट चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है DRHP में, वो होता है डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क। मतलब कि क्या क्या रिस्क इससे एसोसिएटेड, कंपनी से एसोसिएटेड रिस्क क्या है, लाइक इसके मार्केट रिस्क क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना है इसका, फॉरेन करेंसी रिस्क कितना है, क्रेडिट रिस्क क्या है, कॉम्पिटिटिव थ्रेट क्या है इसके, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। उसके बाद लीगल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। तो लीगल इन्फॉर्मेशन कंपनी की देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लीगल इन्फॉर्मेशन में कंपनी से रिलेटेड जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी XYZ कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हो, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि उस पर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही, कुछ केस तो नहीं चल रहा। अगर केस चल रहा है, इन केस अगर कंपनी केस हार जाती है तो उसके ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज आ सकती हैं, तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद लास्ट में है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आप कहाँ से देख सकते हो? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हो NSE या BSE की वेबसाइट से, या कंपनी की वेबसाइट से, या फिर सेबी की वेबसाइट से आप कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको सारा जो भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब आपको उसमें मिल जाएगी। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वो IPO पे आएगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।